गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ेंगे 9th क्लास की हिंदी, और जो हमारे 9th क्लास की हिंदी का तीसरा पार्ट है उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। और अभी हम जो पढ़ेंगे वो इन्हीं का परिचय आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए अब हम देखते हैं। अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान होने के कारण उनके लेखन में निर्भरता सच्चाई उजागर होती है। यानी कि वह अपने जो लेखन कार्य करते हैं उसके अंदर यानी कि कंठस्थ उन्हें सब कुछ ज्ञान अच्छे तरीके से है, तो वो उसी के हिसाब से अपना जो लेखन कार्य करते हैं कि निर्भरता यानी कि उस पर सटीक टिक कर अपना सच्चाई उजागर होती है। यानी कि उनके जो भी बातें लिखी है उसमें उनकी सच्चाई उजागर होती है। उन्होंने जितने भी वो लिखे हैं, उन्होंने भारतीय जनजातियों तथा ग्रामीण समुदायों का मार्मिक लेख लिखकर वृत्त समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि उन्होंने भारत की जितनी भी जनजातियाँ हैं तथा ग्रामीण समुदाय यानी कि छोटे लोग, ग्रामीण जिन्हें हम बोलते हैं छोटे गांव, उन्हें हम ग्रामीण बोलते हैं। ग्रामीण समुदायों पर मार्मिक लेख लिखकर, यानी कि उन्होंने अपने लेखन कार्य किया है उसमें अत्यधिक सच्चाई हमें दिखाई है ना। मार्मिक यानी सटीक वृत्त समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ है। यानी कि जो बड़े समुदाय के लोग थे उनका भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित हुआ है। जो श्यामाचरण दुबे, इनकी भाषा कैसी है, आइए अब हम आगे देखते हैं। श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली अत्यंत प्रभावपूर्ण है। यानी कि इनकी जो भाषा जो लिखते हैं वो अत्यधिक प्रभावपूर्ण यानी कि ऐसी है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वे अपनी बात को स्पष्ट क्रमिकता और सहजता से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि वे अपनी बात को साफ और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। बात को आकर्षक बनाने के लिए वे कहीं अधूरे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो लेखक होते हैं वह अपनी बातों को वाक्य जो होते थे वह छोटे छोटे होते हैं। वाक्य जो होते हैं वो छोटे छोटे लिखते हैं। जैसे वाक्य किसे कहते हैं, पहली बात तो एक सेंटेंस को, जो पूरा सेंटेंस होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कल कोटा जाऊँगा, मैंने खाना खा लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो इसी में इसको हिंदी में इसे वाक्य बोलते हैं। तो वो कैसे होते थे उनके छोटे छोटे होते थे, और वह बात को आकर्षक बनाने के लिए यानी कि अपनी बात को आकर्षक खूबसूरत दिखाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहीं अधूरे वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं। वह अभिव्यक्तित्व में हम और आप की शैली का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो अपनी कुछ भी लेखन करते हैं उसके अंदर हम और आप की शैली का प्रयोग करते हैं। इससे बात आकर्षक हो जाती है। दुबे जी स्वयं प्रश्न उठाकर फिर स्वयं ही उसका समाधान भी करते हैं। यानी कि जो लेखक है श्यामाचरण दुबे, वो खुद ही प्रश्न करते हैं और उसका जवाब भी स्वयं ही साथ देते हैं। प्रश्नोत्तर शैली, तार्किक शैली, विश्लेषणात्मक शैली आदि आपकी शैलियों के अनेक रूप है। यानी कि इनकी शैलियों के अनेक रूप ये देखने को हमें मिलते हैं।